ना टाइम से किस्त जाती। अब हमारे जितने भी भाइयों नेता ये यूनियन के, अब मैं कहूँगा इन पर टिपरी है, कभी मेरे को पीटने लगे। मैं तो क्लियर बात कह रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि हमने बातचीत करी, बातचीत में 15 साल लगा देंगे। 45 साल तो मेरी उम्र होगी, 5 साल सरकार बदलने में टाइम लगेगा। 5 साल तो हमारे ऐसे ही कट गए, 2 साल बचिए, रिटायर हो गए, पैसे ले लो। बच्चे कहाँ से पढ़ा हुए हैं, उधार हमें देते हैं, इतने ब्याज पे भी चले जाएँ, किल से फिर से बैठ रहे हम। अभी मैं ही बन जाऊँ नेता, मैं बन जाऊँ नेता, मेरे टाइम आ जाने दो। 5 साल लगे, 6 साल लगे, पता नहीं कब टाइम लगे। मैं तो खुली कह रहा हूँ, पता नहीं। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और जैसा कि मैं आपको लेकर चलता हूं एक रिटायरमेंट, एक अनोखा रिटायरमेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जो पूरा जीवन सफाई कर्मचारी रहते हुए भी सफाई करते हुए दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में इनका सबसे अहम भूमिका रहा है। जितने भी यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका अहम रोल दिल्ली को साफ़ सफाई रखने में, स्वच्छ रखने में, यहाँ पे दिल्ली वासियों को स्वच्छ रखने में रहा है। आज हमारे बीच में से एक जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं आज के दिन। और क्या कुछ है, हालांकि विडम्बना तो बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो सफाई कर्मचारियों के साथ में जो हो रही अत्याचार दिल्ली में वो बढ़ता ही जा रहा है। और उनकी सैलरी को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रकार का एक मजदूरी प्रथा जो चलती आ रही है, वो काफ़ी विडम्बना है। और सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। बाकी हम मिलवाएंगे कि क्या कुछ है, क्या लेकर के जा रहे हैं रिटायरमेंट में, क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से, क्या मिलने वाला है, और कैसी कैसी सुविधाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलता है, क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है कि नहीं करा रही है। हमारे बीच में है, चाहे जंतर मंतर हो या और भी कोई स्टेट हो, अगर सब सफाई कर्मचारियों की बात करूं तो उनके साथ ही काफ़ी अत्याचार होता आ रहा है। चाहे सैलरी को लेकर हो या मजदूरी प्रथा हो या ठेकेदारी प्रथा हो। अभी आज भी ठेकेदार के चुंगल में फंसे हुए जो सफाई कर्मचारी, आज भी उनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। और वो बहुत कम मजदूरी में जो उनको जो मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है, उस पे भी वो काम करने के लिए वो सक्षम रहते हैं। क्योंकि दिल्ली को सुंदर बनाना है, देश को सुंदर बनाना है, भारतवर्ष को सुंदर बनाना है। काफ़ी अहम रोल है। आज हमारे बीच में सर, परिचय के साथ में बताइए सर, कैसा लग रहा है कि आज आपका रिटायरमेंट है? कितने लोग भावुक हो जाते हैं आज के दिन, बट आप भी मतलब कि कहीं उस श्रेणी में तो नहीं है जो 27वें श्रेणी में जो अभी आपके जो कर्मचारी आ रहे हैं? देखो जी, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। बेचारे कच्चों की बहुत बड़ी विडम्बना है और पक्कों की भी बहुत बड़ी विडम्बना है। इनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल पाती और लाभांश इनको नहीं मिल पा रहे कुछ। और तो और उनको जूते चप्पलें भी ख़त्म कर दी, तेल साबुन ख़त्म कर दिया सरकार ने, और तुम्हारे झाड़ू कोलची बंद कर दी है, और इनके बोनस वगैरह सब बंद कर दिए हैं। और जो तुम्हारा क्या नाम है, इनको जो लाभांश मिलते थे वो सब बंद कर दिए हैं।
तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों को टाइम के अनुसार इनको सब चीज़ मिलनी चाहिए, और कच्चे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको जल्द से जल्द पक्का करें कि कृपा करें। गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करूँगा, और मैं अपने समाज के नौजवान साथियों से और नेता भाइयों से भी मैं यही आग्रह करूँगा कि अपने समाज की जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं सब मिल करके, ये लड़ाई हमें अच्छी तरीके से लड़नी चाहिए कि जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी भाई हैं इनको जल्द से जल्द पक्का कराने की कृपा करी जाए। मैं तो अभी इनके बारे में मैं बात में बता देना चाहता हूँ कि ये न्याय के लिए जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, एमसीडी कर्मचारी हैं, उनके न्याय के लिए सड़कों पे भी आपका आंदोलन भी दिखाई देता है सर। देखो, सड़कों पर आंदोलन हमारे काफ़ी दिन से चल रहा है। एक हमारी जो है कोर कमेटी चली हुई है, एक फेडरेशन चली हुई है। ये काफ़ी हमारे संगठन जितने भी समाज के संगठन हैं सभी मिलकर काम कर रहे हैं, और सभी संगठन के जितने भी नेतागण हैं हमारे भाई सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, जो अपने मेहनत से बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की कानूनों पर जून नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है, इस बात का हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना होगा, क्योंकि हमारे जो है समाज के साथ में जो है ये अत्याचार कुटाराघात जो कर रही है गवर्नमेंट, ये अच्छी बात नहीं है। हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट से कि भाई जितनी भी हमारा समाज मेहनत करता है, सुबेरी अपने घरों के ताला लगा करके और सड़कों की साफ़ सफाई करता है, शहरों का श्रृंगार करता है, हर आदमी को स्वच्छता प्रदान करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इनके साथ में उसी तरीके का सलूक करना चाहिए, इनके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनके साथ में इतना कुटाराघात नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आप आज रिटायर हो रहे हैं, अभी कितने 10 साल से 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज भी उन्हीं ठेकेदारों के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ में? मैं अब रिटायरमेंट हो चुका हूँ, और मैं समाज के बीच में अगर मैं जीता बना रहा तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, और अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। अपने समाज के हितों की लिए लड़ाई लड़ूंगा, और सरकार से भी लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि इनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अभी तक तो मैं थोड़ा सा चुंगल में इसलिए फंसे हुए थे हम, क्योंकि रिटायरमेंट नहीं हमारी ड्यूटी थी। ड्यूटी की तरफ से जो है हमें थोड़ा सा ये भी डर रहता था भाई कोई हमें सस्पेंड ना कर दे, कोई हमारी ड्यूटी पर कोई कुटाराघात ना कर दे, क्योंकि हम गरीब समाज चाहते हैं। हमारा समाज की रोजी रोटी जो चलती है इसी रोज़गार से चलती है, इसी से हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इसी रोज़गार से हम अपनी उन्नति करते हैं। लेकिन इसी साथ में हमारी उन्नति को देखते हुए सरकारों के जो है बहुत बुरा उनको जलन पैदा हुई। जलन पैदा होने के साथ साथ हमारा जो शोषण किया जा रहा है। आज वही समाज है, आज वही समाज है जिनके हाथों में झाड़ू है, जबकि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो झाड़ू के बजाय कलम होना चाहिए, IAS और PCS बनना चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं जो कि उसी श्रेणी में आते। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे सुदेश पाल जी, मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है, और MCD परिवहन सहायक यूनियन में मैं दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आज हम वार्ड संख्या 236 में खड़े हुए हैं, वेलकम डबल स्टोरी, जहाँ के ASI जितेंद्र जी है हमारे, और जो SI है वो श्रवण चौहान जी है। तो हमारे जो कर्मचारी रिटायरमेंट है, आज सुदेश पाल सूद जी एक अच्छे नेता ही नहीं, अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे कर्मचारी भी है, जिन्होंने हमेशा अपने काम को तवज्जो दिए। सर्वप्रथम अपना काम किया, फिर अपने मजदूरों के हक अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए रोडों पे उतरकर लड़ाई लड़ी। हमने देखा है इनकी लड़ाई को हमेशा फील्ड में रोडों पे अपने कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते हुए। लेकिन साथियों, बताना चाहूँगा आज आपकी मीडिया के माध्यम से, संतोष जी, मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारी जो सरकारें रही है वो बहुत बेकार है, नाकारी, निकम्मी है, चाहे कोई सी भी रही हो। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, भला हमारा किसी ने नहीं करा। अगर कांग्रेस सरकार हमारा भला करती तो आज 25 वर्षों से हमारे कर्मचारी कच्चे ना होते। क्योंकि बीजेपी सरकार की बात करी जाए तो 10 साल रही है, 10 साल की 15 साल जो MCD में बीजेपी रही, मैं तो कह रहा हूँ तब हमारी सैलरी अच्छी मिल रही थी। जब से आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत बड़ी बातें करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतिहास बदल के रख देंगे, और हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे, सभी को पक्का करा देंगे, घर घर में खुशियाँ आएंगी। मैं तो कह रहा हूँ और दुखी हो गए हमारे कर्मचारी। खुशियाँ कहाँ आई है, रो रहे हैं कर्मचारी हमारे, क्योंकि सैलरी बीजेपी की शासनकाल की बात करूँ, जब MCD में थी, हमारी सैलरी कभी नहीं रुकी, कभी रुकी 1-आध महीने लेट हुई, लेकिन मिल जाती थी। वो दूसरे एक के साथ दूसरी तुरंत मिल जाती थी। 2-2 सैलरियाँ हमने एक साथ पाई है हमारे कर्मचारियों में। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है,
इनके मेयर आए हैं, इनकी सरकार आई है, तो जो झूठे इनके वादे थे वो खोखले साबित हुए। एक तरीके से कुछ भी अपने वादों पे ये खरे नहीं उतरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था कि मेरी जोड़ तोड़ की राजनीति है, मैं नहीं करूँगा और कुछ भी मतलब इस तरह की राजनीति मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं लोगों का भला नहीं कर पाऊँगा, मैं तो पर्सनल अपनी एक तरफा अपनी सरकार बनाऊँगा, तब मैं कुछ करूँगा। साथियों, उनकी एक तरफा सरकार बना के दी। हमारे लोगों ने यहाँ वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, हमारे कर्मचारियों का सपोर्ट रहा, लेकिन क्या हुआ, वही ढाक के तीन पात रहे ना, हमारा कर्मचारी पक्का हुआ। सरकार भी तो इसी वादे पे आई थी कि मतलब कि हम एमसीडी में जितने भी ठेकेदारी प्रथा है उसको हम मुफ्त करेंगे और परमानेंट करेंगे। बिल्कुल, मैं वही बात बताना चाहूँ संतोष जी की जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे करे थे, नहीं कि निगम में हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, बल्कि जो प्राइवेट हमारे डिपार्टमेंट है, जितने भी प्राइवेट महकमे हैं, चाहे जहाँ भी हमारा कर्मचारी सफाई का काम कर रहा है, वहाँ एक तरफ मतलब जो एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा हम समाप्त कर देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, निगम में भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले आपके नेतृत्व में और भी डीसी कपिल भी जी थे और शायद आप भी वहाँ पे मौजूद थे। आईटीओ पे जो एक आंदोलन हुआ था, एक सभा हुआ था कि कुछ समय का मोहलत दिया जाए सरकार को, शायद आप भी वहाँ पे मौजूद थे। नहीं, मैं नहीं था वहाँ पे आप नहीं थे, मगर काफ़ी कर्मचारी वहाँ काफ़ी कर्मचारी थे यहाँ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही है, परिचय क्या करें जी। मेरा नाम राजेंद्र भगवान है, एमसी प्रधान साहब में उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली परिषद में। और हम तो अपने जो सफाई कर्मचारी इनकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सरकार बहुत निकम्मी है। ये सोच चाहते हैं कि पक्का कच्चे रहते हैं, इन्हें कच्चे ये रिटायरमेंट हो जाए। और हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं जो बहुत आदमी कच्चे हैं, वो रिटायरमेंट हो गए पहले ही, पक्के नहीं हो पाए। पक्के भी नहीं हो पाए। हमारे बीच में हैं बहुत अच्छे मतलब नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, कहीं भी समाज में मतलब देखे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो विडंबना चल रही है समाज में, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है? उनके हाथ में झाड़ू क्या जानबूझ के पकड़ाया जा रहा है या पकड़ने पर वो मजबूर हैं? कलम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमने एक अपना संगठन के माध्यम से एक आंदोलन चला रखा है, शिक्षा का उजाला लाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ। और उसी के तहत हम लोग समाज में काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज रिटायरमेंटी का एक कार्यक्रम है, जो सुदेश सूद रिटायरमेंट हुए हैं, और रिटायरमेंटी के अवसर पर तो उन्हीं के भविष्य की उनकी बात होनी चाहिए। और ये बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि कर्मचारी हमारा आज खाली हाथ जा रहा है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है उनको। और जो कच्चे कर्मचारी वो कच्चे ही हैं, जो पक्के हो उनको बकाया नहीं है, पेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कि निगम में अगर हम लोग आ गए तो कर्मचारियों को पक्का करेंगे और इनकी सब समस्या हल करेंगे, आज मेरी बन गई, ईशानी कमेटी बन गई, आज भी ढाक पर तीन पात है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो इस जो ये सरकार है इसके जो करनी और कथनी में भी अंतर है, और सरकार इस पर ध्यान दे, निगम भी ध्यान दे, कर्मचारी कच्चे जो पक्के करें, जो पक्के हो गए उनको बकाया दें, और जो बुजुर्ग हैं हमारे उनकी पेंशन भी अदा करें टाइम पे। तो ये सरकार चलती रहे, ये मेरी डिमांड है। एक नए युवा साथी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप परिचय के साथ में कि ये जो समाज है सिर्फ एक ही समाज के ऊपर ठेका है कि वही सफाई करेगा, और भी समाज के और भी जो पढ़े लिखे और भी वर्ग के जो विशेष वर्ग के हैं वो लोग इसमें नहीं आ रहे, फिर भी इनके साथ में जाति जुल्म हो रहा है? सबसे पहले संतोष जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे आपके चैनल का, जो आप यहाँ कवरेज करने आए हैं ये प्रोग्राम को। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल टाक है, एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन, उससे मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि 15 साल से एक सरकार का रास्ता है निगम के ऊपर, और कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी कि भाई अब बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव के रूप में आपने देखा भी होगा, दिल्ली में जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी बल्क में दिल्ली के अंदर हैं, जो यहाँ के निवासी भी हैं। अगर स्पष्ट तौर से कहें तो वाल्मीकि समाज यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में है, और डिसाइडेड वोटर भी हैं। बहुत मेहनत करी है सभी ने मिल कर के सरकार को चेंज करने में, सत्ता बदलने में। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हमारे लोग रहते हैं, सफाई कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है परिवर्तन करने में, और उसका नतीजा निकला भी कि 15 साल से जो सत्ता जमी बैठी थी उसको उखाड़ के फेंका। लेकिन उसके पश्चात अब देखने में जो आ रहा है, जो वायदे थे सरकार के कि सरकार आएगी तो हम आते इनको पक्का करेंगे। सन 2017 में भी हाउस में एक प्रेम्बल पास था इनका, आम आदमी पार्टी का,
कि भाई आज तक के सारे कर्मचारी हम पक्का करेंगे। मगर फिर भी मैं देखा जाए कि अगर 2015 साल हो गए हैं और 15 साल के दौरान भी बार बार वही सरकार आती जा रही है, आप लोगों के हाथ में वो अधिकार है जो कि सरकार बदलने की, मगर कैसे उस लुभावनी चीज़ों में मतलब ये नहीं, 15 साल से जो सरकार थी वो बदली है। इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले भाजपा थी यहाँ पर निगम के अंदर और अब आम आदमी पार्टी। कुछ लोग वही लोग बता रहे हैं कि भाजपा के समय में बहुत सब कुछ सही चलता आ रहा था। कुछ सही नहीं है। देखो, परेशानियाँ जस की तस हैं। जैसे पहले परेशान था कर्मचारी, वैसे ही आज भी परेशान है। अपेक्षाएं थी कि ये अगर सरकार बदली जाएगी तो जो हमारे लाभांश है रुके हुए वो मिलेंगे, जो कर्मचारी 25-25, 33 साल से कच्चे हैं वो परमानेंट होंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है और कर्मचारी आक्रोश में है। और आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन इन सरकारों के खिलाफ हम रणनीति बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि कर्मचारी आज हताश है, एकदम परेशान है। जो उम्मीदें थी सरकारों से वो उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो आज कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि समाज आज बिल्कुल हताश है। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि आज इनका रिटायरमेंट? सबसे पहले कि मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भाजपा के कार्यकाल का बताना चाहता हूं कि भाजपा 15 साल एमसीडी के अंदर रही है, कभी हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिली है, ना ही हमारे कर्मचारी को कोई लाभांश मिला है। हमने हमेशा धरने प्रदर्शन करे हैं, हमेशा उन्होंने कहा कि पक्के करेंगे, लेकिन कोई पक्का नहीं करा है। इसी बीच में हमारे जो आम आदमी पार्टी है उनने वादा करा था कि हम आपको पक्का करेंगे, आप हमें वोट दो, तो हमने पूरा दमखम से आम आदमी पार्टी को जिताया है। अब हम बिल्कुल देख रहे हैं कि जो इन्होंने वादा करा था दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि भाई तुम्हें पक्का करेंगे, तो अब ये हमें पक्का करें और हमारे जो भी लाभांश है हमें लाभांश दें। सबसे पहले हमने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम करा था। हमारे कर्मचारी गुजरे थे और उनके बच्चे वीरान हो गए, ना उन्हें नौकरी मिली है, ना किसी को पैसा मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सीएम साहब, जो आपने वादा करा था आप उस वादे पर पूरा उतरिए। धन्यवाद। तो साथियों, ये वो वर्ग था जो कोरोना काल से लेकर के अभी तक दिल्ली के साफ़ सफाई और कोरोना काल की मैं बात बताऊं विशेषकर कि साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान रखे जाने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से ये आदेश आए थे, मगर यही वर्ग वो सड़कों पर उतरा था। जब सब घर में थे तो ये वर्ग सड़कों पे उतर करके वो साफ़ सफाई करने का काम कर रहे थे, हॉस्पिटल को साफ़ सफाई का काम कर रहे थे और रोड पे कोई गंदगी ना हो वो काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार जो वादों से जो है मुकरती आ रही है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अब प्रेजेंट में आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, वो सभी के सभी सवालों के कटघरे में खड़े हो गए कि इस वर्ग के साथ में आखिर ये जो ठेकेदारी प्रथा है वो कब ख़त्म होगी और इनको कब न्याय मिलेगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश सीलमपुर से, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। हाँ जी, बताइए। जय वाल्मीकि, जय भीम। सभी माताओं, सभी बहनों को, सब भैया को, मैं हूँ कर्मचारी, मैं किसी यूनियन पार्टी से नहीं हूँ। आप ये ठेकेदार के उसमें हैं क्या? पक्के हैं? आप सुन लीजिए, मैं कच्चा हूँ, एवजदार हूँ। कितने सालों से? मैं 23 साल हो गए। 23 साल हो गए आपको? 23 साल हो गए। अभी कच्चे में ही है? हाँ जी। मेरी बात सुनिए, ना तो मैं यूनियन का आदमी हूँ, मैं हूँ जनामुला आदमी। नौकरी चली जाए अब। अच्छा। बच्चे पाल लूँगा। 14,000 रुपये, 14,800 कुछ है, ना तो लोन है, ना टाइम से किस्त जाती। अब हमारे जितने भी भाई और नेता ये यूनियन के, अब मैं कहूँगा इन पर टिपरी है, कभी मेरे को पीटने लगे। मैं तो क्लियर बात कह रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि हमने बातचीत करी, बात सील में 15 साल लगा देंगे। 45 साल तो मेरी उम्र होगी, 5 साल सरकार बदलने में टाइम लगेगा, 5 साल तो हमारे ऐसे कट गए, 2 साल बचिए, रिटायर हो गए, पैसे ले लो। बच्चे कहाँ से पढ़ा हुए हैं, उधार हमें देते हैं, इतने ब्याज पे भी चले जाएँ, किल से फिर से बैठ जाए हम। अभी मैं ही बन जाऊँ नेता, मैं बन जाऊँ नेता, मेरे टाइम आ जाने दो। 5 साल लगे, 6 साल लगे, पता नहीं कब टाइम लगे। मैं तो खुली कह रहा हूँ, पता नहीं कब टाइम लगे। इतना हमारा जीवन खराब, बच्चों का भी जीवन खराब। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, 22 साल से कोई भी नेता हो मेरे सामने आ जाओ, 22 साल में, 23 साल में कोई भी किसी ने भी काम करके दिखाया हो, सब काम अपना आप ही हुआ है, या तो अफसरों के माध्यम समझ लो। तो ये दिल की गहराई से जो बात बोल रहे हैं, ये कम से कम ये नहीं, इनका दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं कि मतलब कि 23 साल हो गए, अभी भी वो उसी सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, अगर एक लोगों से मैं बात कराऊँ, तो इस भाई जैसा ही जो दर्द है उनके दिल में, सीने में छुपा हुआ है, वो बयां करने के लिए तैयार है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।